साल 1982 एक 25 साल का लड़का अपनी होममेड चिप्स लेके दुकान दुकान जाया करता था। उसकी साइकिल पुरानी थी लेकिन अपीयरेंस बिल्कुल सिंपल, जिसके कारण कई दुकानदार उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। वो अपनी दुकान पर उसके चिप्स रखने को साफ मना कर देते थे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था आगे चल के ये लड़का इंडिया का वेफर्स किंग बन जाएगा। देश के कई दुकानदार उसके प्रोडक्ट्स रखने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। ये बात है 1957 की, जब गुजरात के एक छोटे से गांव धुंधौराजी में जन्म होता है चंदू भाई विराजी का। गांव इतना बिछड़ा हुआ था कि किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं थी। ऑलमोस्ट हर घर खेती किसानी पे डिपेंडेंट था। जिंदगी ऑलरेडी काफी टफ थी। 1972 में देश का 70 साल पुराना सूखा पड़ गया। इसके चलते कई किसानों की खेती बर्बाद हो गई। उसमें से एक चंदू भाई वीराजी का भी परिवार था। उनकी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए चंदू भाई वीरानी के फादर को अपनी पुश्तैनी जमीन दिल पे पत्थर रख के 20,000 में बेचनी पड़ी, जिसके बाद वो अपने तीनों बेटों को वो पैसे इक्वली डिवाइड कर देते हैं। 20,000 रुपए और अपने दोनों भाई के साथ चंदू भाई विराजी राजकोट की ओर निकल चुके थे। उनका प्लान था शहर जाकर फर्टिलाइजर का छोटा मोटा बिजनेस करना, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत खराब निकली। लायर ने उन्हें डुप्लीकेट और खराब फर्टिलाइजर देके स्कैम कर दिया। उनका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही क्लोज हो गया और उनका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। दुबई लिटरली सड़क पर आ चुके थे, लेकिन उनके मन में एक बात अभी भी क्लियर थी, कुछ भी हो जाए वो खाली हाथ अपने गांव नहीं लौट सकते थे। अपने फादर का सर शर्म से झुका नहीं सकते थे, इसलिए वो राजकोट में ही डेस्परेटली काम ढूंढने लगे। इसलिए वो एक दिन एस्ट्रॉन सिनेमा आ पड़े, जिसमें उन्हें 90 रुपए मंथली जॉब मिल गई। हाँ, चंदू भाई का एम अर्निंग नहीं लर्निंग था। उन्हें जो काम बोला उन्होंने वो किया। पिक्चर के पोस्टर चिपकाना, डोर कीपिंग, टिकट चेकिंग और क्लीनिंग, बल्कि फटी सीट्स को सिलने का भी। फॉर्चुनेटली उन्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिला। सिनेमा के ओनर ने उनके काम में इम्प्रेस्ड होके उन्हें 1,000 रुपए पर मंथ सिनेमा के कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मतलब चंदू भाई को मंथली 1,000 रुपए देने थे, जिसके बदले कैंटीन से होने वाला पूरा प्रॉफिट उनका था। चंदू भाई कैंटीन में मेनली मसाला सैंडविच, पोटैटो वेफर्स एंड बेवरेजेस बेचा करते थे। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि कैंटीन की 80% सेल सिर्फ एक चीज से आने लगी, जो था पोटैटो वेफर्स। सो कैंटीन की मैक्सिमम सेल उस 10 से 15 मिनट में होती थी जब मूवी का इंटरवल होता था। लेकिन कई बार चिप्स के सप्लायर सप्लाई करने में लेट हो जाता था या कभी कम क्वांटिटी में सप्लाई होती थी, जिसके कारण इंटरवल में कम क्वांटिटी होने के बाद चंदू भाई को लॉस हो जाता था। 6 साल तक इस प्रॉब्लम से डील करने के बाद चंदू भाई ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी जिंदगी बदल के रख देने वाला था। उन्होंने डिसाइड करा कि वो अब चिप्स खुद बनाएंगे। खुद चिप्स बनाने का मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी पे खुद का कंट्रोल प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा। एस्ट्रॉन सिनेमा के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने वेफर्स का नाम रखा बालाजी वेफर्स। इस नए काम में चंदू भाई ने 10,000 रुपए लगाए। इससे पहले अपने घर के कंपाउंड में एक छोटा सा शेड बनवा लिया। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि पोटैटो पीलिंग एंड कटिंग मशीन काफी एक्सपेंसिव होती थी, इसलिए उन्होंने खुद जुगाड़ करा और स्क्वायर पार्ट खरीद के 5,000 में मशीन तैयार कर ली। बाकी पैसे कढ़ाई और दूसरे इक्विपमेंट खरीदने में लग गए। इनका प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही बेसिक था। एक ही कमरे में पोटैटो पीलिंग, कटिंग, फ्राइंग और पैकेजिंग सब कुछ होता था। दो भाई दिन में कैंटीन मैनेज करते थे और रात में खुद वेफर्स तैयार करते थे। लेबर कॉस्ट बचाने के लिए पूरी फैमिली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थी। सालों तक कैंटीन में काम करे उन्होंने कस्टमर्स के बारे में एक चीज ऑब्जर्व कर ली थी कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। बेसिकली उन्हें कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा वेफर्स चाहिए थे। इसलिए शुरुआती में चंदू भाई ने कॉम्पिटिटर से 25 to 30% ज्यादा चिप्स ऑफर किए। और जहां पर टेस्ट की बात है, उनकी और उनके भाई की पूरी लाइफ गुजरात में बीती थी और वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। इनिशियली चंदू भाई ने एस्ट्रॉन सिनेमा के कैंटीन में ही चिप्स बेचे, लेकिन जब रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो उन्होंने स्केल बनाने का ठान लिया। एस्ट्रॉन सिनेमा के सामने गर्ल्स स्कूल के कैंटीन में उन्हें चिप्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो राजकोट के 25 से 30 सप्लायर्स को भी चिप्स
सप्लाई करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जब वो शॉप्सकीपर को साइकिल पे सप्लाई करने जाते थे वो उन्हें बेगर की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन वो इस डिसरिस्पेक्ट को सहकर और भी रिजिलियंट बनते चले गए। लेकिन इसके अलावा और एक प्रॉब्लम थी क्वालिटी की। अभी भी उनकी ज्यादातर प्रोसेस मैनुअल थी। इसके कारण जब उन्होंने प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाई, क्वालिटी की कंसिस्टेंसी नीचे चली गई, प्लस पैकेजिंग में इश्यूज होने लगे, जिसके कारण चिप्स के स्टेल होने की कई जगह से कंप्लेंट आने लगी। इस क्वांटिटी को डील करने के लिए चंदू भाई ने खुद को पोटैटो वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट बनाने का ठान लिया। फॉर एग्जाम्पल, रियलाइज हुआ एक एवरेज पोटैटो में 80 to 85% तो वाटर ही होता है, और पोटैटो में जितना ज्यादा ड्राई मैटर होगा उनका वेफर्स उतना ही अच्छा बनेगा। आइडियली ड्राई मैटर 20 to 23% होना ही चाहिए। चंदू भाई पोटैटो को हाथ में लेते ही समझ जाते थे कि वो चिप्स बनाने के लिए कितना सूटेबल है। इसी तरह उन्होंने क्रिस्प वेपर्स बनाने के लिए स्लाइस की आइडियल थिकनेस को समझा, ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वेफर्स को कितनी देर फ्राई करना चाहिए, पोटैटो को कैसे वॉश करना है, और मसाले और कौनते और कितने डालना है, वो इस चीज में एक्सपर्ट हो चुके थे। लेकिन उन्हें पता था उनके अकेले के एक्सपर्ट बन जाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें ऐसा करना पड़ेगा उनके वेफर्स बनाने की मेथड और प्रोसेस को वो मास स्केल पे रेप्लिकेट कर सके। इसलिए उन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए 50 लाख रुपए का लोन लिया। लेकिन लोन लेने के बाद क्या होता है, उन पर क्या क्या परेशानी आती है, वो आपको पता चलेगा पार्ट 2 में। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप पार्ट 2 देख सके। तब तक के लिए माइंडसेट अपग्रेड करो और आगे बढ़ो।